नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 6वी सुलभ भारती मराठी यातला 11वा अध्याय मीनूचा जलप्रवास हा घेऊन आलेली आहे. आज आपण एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत. मराठी मुलांनो, तुमच्यासाठी एक्सप्लेनेशन हिंदीमध्ये संपल्यानंतर मी मराठीत समरी देणार आहे, सांगणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ नीटपणे बघा. विद्यार्थियों, जिनको मराठी नहीं आता ये उनके लिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेसन को पढ़ने के लिए. इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में मीनू सा जल प्रवास, यानी मीनू जो है एक छोटी सी मछली है, उसके जल प्रवास यानी उसके जल यात्रा के बारे में यहाँ पर बात की गई है. तो आइए हम शुरू कर देते हैं. इसके पहले जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से है कि एक होती नदी, यानी एक नदी थी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी, उसमें बहुत बहुत पानी था, है ना. नीळे नीळे, नीला नीला पानी था, थंडगार, ठंडा था, व स्वच्छ, एकदम साफ भी था. इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची. इतना स्वच्छ, इतना साफ पानी था कि अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे के तलवे में उसके लगे हुई जो बालूरे थे वो भी दिखाई देती थी. गोल गोल गोटे दिसायचे आणि सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे ही दिसायचे. यानी इतना साफ पानी था कि उसके अंदर के गोल गोल पत्थर भी दिख जाते थे, उसके तल में लगे हुए बॉटम में जो थे वो, है ना. और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो भी सुड़ यानी एकदम तेज़ी से इधर उधर एकदम लपक लपक के जो भागती है ना, वैसी वो भी दिख जाती थी. माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी. वो बोलते हैं मछलियों का जो एक ग्रुप था, एक समूह था, उसमें रहती थी एक मीनू मछली, है ना. मासळी यानी मछली. मीनू होती इवलीशी, यानी मीनू थी बिल्कुल छोटी सी, एकदम छोटी सी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी रुपेरी कल्ल्याची, यानी एकदम तुम्हारे हाथ की सबसे छोटी जो उंगली है उसके इतनी. और वो थी कैसी, रुपेरी कल्ल्याची, यानी उसके जो विंग्स है वो कैसे थे, रुपेरी, एकदम सुनेरी थे. इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे. इतर यानी दूसरी मछलियाँ उसकी खूप खूप उसका लाड करते थे, प्यार करते थे. लाड यानी प्यार. तिला क्षणभरी नजरे आड होऊ द्यायचे नाहीत. उसको क्षण भर के लिए, पल भर के लिए भी कोई नज़र से दूर नहीं होने देता था. पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगड भागात राहायचा कंटाळा आला होता. परंतु जो मीनू है, छोटी सी मछली, उसको नदी के उस डीप भाग में जहाँ पर वो रहते थे, वो सबसे ज़्यादा डीप था वो वाला पोर्शन, है ना. वहाँ पे उसको रहने का बहुत कंटाला, यानी ऊब आई थी, वो बहुत बोर हो गई थी वहाँ पर. ती आईला विचारायची, वो अपनी माँ से पूछती, आई एवढं पाणी रोज़ कुठं जातं. यानी नदी से पानी बह के समुद्र में जाता है ना, तो वो भी देखती कि रोज़ पानी बह बह के चला जाता है, बहता ही रहता है. तो पूछती है कि इतना पानी बह के कहाँ जाता है. आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं. यानी मीनू आगे बहुत बड़ा समुद्र है उसमें चला जाता है. आई, समुद्र केवढा असतो. फिर उसका आगे का सवाल बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, एक सवाल का जवाब दे देंगे तो दूसरा सवाल करते, दूसरे सवाल का जवाब दे देंगे तो तीसरा सवाल कर लेंगे. उनका मन कभी शांत नहीं रहता और इतने सवाल उनके दिमाग में होते हैं कि कई बार तो उन सवालों के जवाब भी नहीं होते बड़ों के पास में, है ना. तो आई, समुद्र केवढा असतो. तो मीनू विचारी, यानी मीनू पूछती है, तर मला माहीत नाही बाळ. आई म्हणायची, उसकी माँ बोलती है, मुझे नहीं पता है बेटा. मीनू मधून विचार करायची. मीनू बीच बीच में से ही ऐसा विचार करती, केवढा असेल बरे समुद्र, यानी कितना बड़ा होगा ये समुद्र, ऐसा मनी मन में से सोचती है ना. रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही. वो बोलती है, रोज़ एवढे यानी इतना पानी उसमें जम जाता है, जाके इकट्ठा हो जाता है, मतलब खूब बड़ा होगा आणि खूप खूप खोली और बहुत बहुत गहरा भी होगा. असे केले तर, फिर वो विचार करती, ऐसा अगर मैं करूँ तो समुद्रच बघून आलो तर, उस समुद्र को ही मैं देख कर आ जाऊँ तो, बघून याने देख कर आलो तर आ जाऊँ तो. आनंदाने तिने टुनकन उड़ीच मारली. जैसे उसके दिमाग में ये विचार आया, वो एकदम खुशी से उछल पड़ी, है ना. टुनकन तिने उड़ीच मारली, मतलब खुशी से वो उछल पड़ी. अब यहाँ पे वो बोलती हैं कि देखो,
एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला. एक दिन बहुत जोर से मुसळधार बारिश हो रही थी. जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे व्हायला लागले और जमीन पर से पानी के जो है लोट के लोट लहरें जो है एकदम तेज बहने लगी जमीन पर से, है ना. नदीचे पानी गढूळले. अब नदी का पानी जो है उसमें सब जमीन पे की जो मिट्टी है जाके मिल गई, तो वो पानी कैसा हो गया, गढूळ हो गया, यानी दूषित हो गया, गंदा हो गया, है ना. मटमेला, गढूळ यानी यहाँ पे मटमेला हो गया, मिट्टी मिल गई ना उसमें, इसलिए. कोणाला दिसे मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले. अब जो मछलियाँ थी वो घबरा गई, क्योंकि जब मिट्टी जैसा एकदम पानी हो गया मटमेला, तो उसमें जो है मछलियाँ एक दूसरे को देख नहीं पा रही थी, है ना. क्योंकि साफ पानी में तो सब दिख सकता है, लेकिन जो मटमेले पानी में कैसा दिखेगा. तो वो सब घबरा गई, एक दूसरे को ढूंढने लग गई, कि सब अपनी अपनी मछलियाँ अपने अपने बच्चों को अपने अपने इसको ढूंढने लगी. पण कोणीच कोणाला दिसेना, पर कोई भी किसी को दिख नहीं रहा था. पाणी वेगाने वाहत होते. पाणी बहुत जोर से तेज गती से बह रहा था. या गोंधळातच मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली. अब इसी गड़बड़ में, यही जो गोंधड़ यानी यही जो गड़बड़ चल रही थी, कि कोई किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब अदृश्य हो गया था, सब पानी इतना मटमेला हो गया था, तो सभी एक दूसरे को ढूंढ रहे, लेकिन कोई किसी को नहीं दिख रहा. और इसी गड़बड़ में जो है मीनू और मीनू की माँ एक दूसरे से अलग हो गई, उनकी चुकामुक झाली, यानी गलती से वो एक दूसरे से अलग हो गई. और जो मीनू है वो पानी के साथ में, मीनू ही गिरक्या घेत निकाली, पानी के साथ में उलट पलट होते हुए, गोल गोल घूमते हुए वो भी आगे निकल गई. खूब वेळ ती अशीच पोहत होती, और जिधर जिधर पानी का बहाव जा रहा उधर उधर वो वैसे ही अपने आप ही बहती हुई चली जा रही थी, ऐसे ही तैर रही थी. मीनू ने हळूच तोंड उघडले, और फिर बाद में एक समय आने पर उसने धीरे से अपना मुंह खोला. थू थू, सगळे खारट पानी. और जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह में जो है एकदम नमकीन, नमक वाला खारट यानी नमकीन पानी आ गया. वो बोली थू थू, सगळे खारट पाणी, यानी उसने थूक दिया. बोले अरे ये तो सब खारा खारा पाणी. अय्या म्हणजे समुद्र. समुद्र म्हणतात तो आला की. और बोलते अरे बापरे समुद्र, जिसको समुद्र बोलते वो आ गया ना. बापरे केवढा लांबपर्यंत पसरला आहे. फिर इतनी सी वो देखते ऊपर होके कि अरे कितना लंबा दूर दूर तक फैला हुआ है. पसरलेला मतलब फैला हुआ है समुद्र, नज़र सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब. तो बोलती नज़र भी नहीं पहुँचती इतने दूर तक, इतने लंबाई तक, इतने दूर तक वो फैला हुआ है. वो बोलती है चला थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले. वो बोलती है चलो अब थोड़ा सा चक्कर मार लेते और फिर वापस से जाएंगे, हो गया बाबा अपना इधर घूमना है ना. मीनू हळूहळू पुढे निघाली व धीरे धीरे आगे बढ़ी. पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकाच्या रांगा होत्या. पानी में एक तरफ बहुत लंबे तक यानी बहुत दूर तक पत्थर, खड़क यानी चट्टान जो रहती है, चट्टान टाइप के जो पत्थर रहते, उसकी रांगा यानी उसकी लाइनें ही लाइनें थी. त्यातील एका खडकावर फुले होती. उसमें से एक खडक के ऊपर जो है फूल ही फूल उग रहे थे, है ना, लगे हुए थे, नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी. और मीनू बोलती है कि हाँ मैं जहाँ रहती थी उस नदी के पानी पे भी इसी तरीके के फूल तरंगते रहते थे. मीनूला गंमत वाटली, उसको बड़ी मजा आई वो देख के. ती हळूहळू पुढे निघाली व धीरे धीरे जो है आगे निकली. लाल गुलाबी अंजीरी फुले, किती छान छान रंग होते त्यांचे. वो बोली कितने सुंदर सुंदर रंग के फूल है, कितने अच्छे फूल. इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली. इतने में ही उसकी टक्कर एक विचित्र दिखने वाले मछली के साथ हो गई. त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते, उसका मुंह जो है वो मछली का घोड़े के जैसा था. वो पोटाला पिशवी होती और उसके पेट में एक थैली लगी हुई थी. पिशवी यानी थैली लगी हुई थी, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती और उसमें उसके छोटे छोटे पिल्ले यानी बच्चे बैठे हुए थे. मीनूला क्षणभर हसूच आले. मीनू को जो है एक पल के लिए हंसी आ गई. कोण तुम्ही, तिने विचारले. पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला. मीनू ने जो है उनसे पूछा कौन तुम्ही यानी कौन हो तुम. परंतु वो पीले रंग का जो मासा था, जो घोड़े के समान जिसका मुंह था और उसके पेट में थैली थी, उसने कुछ बोला ही नहीं और धीरे धीरे हळूहळू याने धीरे धीरे पुढे गेला, याने आगे चला गया. एवढ्यात तळाकडून आवाज आला. इतने में ही तल से यानी बॉटम से आवाज आया, बेस से आवाज आया. त्याचं नाव घोड़ मासा, समुद्र घोड़ा. बोले उसका नाम घोड़ मासा यानी उस घोड़े जैसा मुंह है इसलिए उसको घोड़ मासा कहा जाता है. आणि समुद्र घोड़ा यानी समुद्र में रहने वाला घोड़ा. समुद्र में उस घोड़े जैसे मुंह वाला जो मासा है वो समुद्र में रहता है, इसलिए उसको समुद्र घोड़ा भी बोला जाता है ना.
आवाजाच्या रोखाने मीनूने पाहिले. अब जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ, उस रोख से यानी उस तरफ मीनूने देखा. तळाशी एक मोठे कासव बसले होते. तळाशी यानी उस समुद्र के तल में एक बड़ा सा कछुआ बैठा था. नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे. बोले नदी में जितने कछुए, जैसे कछुए रहते ना, उनसे कितना तो भी ये बड़ा है ना. मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोचली व म्हणाली. मीनू जो है पानी की जो लाटें थी, जो लहरें थी, उसकी जो पायरियाँ मतलब उसकी सीढ़ी नुमा बन गई थी. तो वो लहरें जब आती है पास में, तैसे सीढ़ी नुमा लगती है ना, ऊपर नीचे ऐसी इस तरीके की. तो उस पर से होते हुए वो वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर वो कछुआ बैठा हुआ था. आणि म्हणाली. और फिर वो बोली, कासव दादा तुम्ही इकडं कधी आलात. यानी कासव दादा, कछुए दादा, तुम यहाँ कब आए, है ना. ये देखिए यहाँ पर ही हमको बताया गया है कि फिश जो है ये छोटी सी फिश है ना, ये नदी के पानी में बहती हुई चली जा रही है, इस तरीके से बताया हुआ है. फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, वो कछुए को पूछती है. अब देखो ये पूरा समुद्र का ये बताया हुआ है, क्योंकि हमें उसमें बोला है ना कैसे पत्थर थे, तो ये पत्थर है. फिर घोड़ मासा, तो देखो ये घोड़े जैसा दिखने वाला जो मछली है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है हम लोग को, है ना. इसका मुंह देखो, ये घोड़े जैसा मुंह है इसका. इसके पेट में यहाँ थैली लगी हुई है और यहाँ इसके बच्चे हैं इसके साथ में. फिर वो जो कछुआ है खूब बड़ा सा, वो कछुआ ये रहा. फिर उसके बाद में देखिए ये अपनी मीनू मछली है ना, और उसके बाद में ये दूसरी मछलियाँ वगैरह सब कुछ ऐसे इसके अंदर दिखाया हुआ है. तो समुद्र के अंदर का नज़ारा हमें दिखाया है. मी तर इथेच राहतो ते म्हणाले. यानी कछुआ बोला मैं तो यहीं पे रहता हूँ. नाहीच मुळे आमच्या नदीत एक छान छान कासवदादा आहेत. वो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी नदी में भी एक बहुत अच्छा कछुआ दादा रहता है, ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो. तो कछुआ बोला वो अलग है, मैं तो समुद्र में रहता हूँ, वो नदी में रहता है, पण तू इकडं का आलीस. वो कछुआ बोलता है तू इधर क्यों आई, इथं तर पावला पावलांवर संकट उभी आहेत. यानी यहाँ हर कदम कदम पर, पावला पावलांवर यानी कदम कदम पर संकट यानी कठिनाइयाँ खडी है, उभी आहे मतलब हे. बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरता है इकडून तिकडे. बोले कि देखा ना तूने कितने चित्र विचित्र यानी कितने अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे मछलियाँ इधर से उधर, उधर से इधर जो है घूम रही है. तो 8 हाथ असलेला अष्टभुज मासा. बोले देखो जिसको 8 हाथ हैं वो अष्टभुज मासा, यानी कि ये देखो इधर मैं आपको बताती हूँ, ये ऑक्टोपस जिसको बोला जाता है ना. बोले बघ तो 8 हात असलेला तो अष्टभुज मासा, म्हणजे उसको 8 हाथ है. तो कसा उल्टा चालतोय बघ, और वो हमेशा उल्टा चलता है, कभी सीधा नहीं चलता है ना. तो बघितलंस का, वो उसको पूछते देखा क्या, पाण्याचा चुळा भरत हळूहळू मागं सरकतो. वो बोलते पानी से कुल्ले करता हुआ, मुंह में पानी, चुड़ा भरत यानी मुंह में पानी भरता हुआ, धीरे धीरे वो मुंह में पानी भरता है थूकता है, पानी भरता है थूकता है, इस तरीके से चुड़ा भरत तो हळूहळू मागं सरकतो, यानी पीछे पीछे आता है, वो आगे आगे नहीं जाता, पीछे पीछे सरकता है. और चूळ भरना यानी कुल्ला करना है ना. आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो. और बोले इन 8 हाथों से वो मछलियाँ पकड़ता है, खेकडे पकड़ता है, खा लेता है. पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. और पानी में उतरने वाले लोग, इंसान, वो भी उसको घबराते हैं. समझ में आया क्या तुझे, ऐसा वो बताते. पण कासव दादा इथं तर तळाला नदीसारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत, शिंपले पडलेले आहेत. बोले पर यहाँ तो जो है नदी के समान ही शंख है, सिपले हैं, है ना. यहाँ पे आपने देखा ना, ये देखिए यहाँ पे ये सिपले, ये सीप है, यहाँ पे ये शंख पड़े हुए हैं छोटे छोटे, है ना. इस तरीके से वो बोल रही कि यहाँ तो शंख और सिपले जो भी है वो तो वैसे तो हमारे नदी में भी है, सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है. पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते. वो बोलता है इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरं का. त्याला चालायचं असलं की आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. अब यहाँ पे जो है उसको कछुआ बता रहा है कि नदी के जो शंख होते हैं और शिंपले होते हैं उसमें क्या होता है, इथं या 2 शिंपल्याच्या पेटीत एक कीड़ा बसलेला असतो बरं का. यानी बोलते यहाँ जो ये शिंपले आपको दिख रहे हैं, सीप, शिंपले यानी सीप है ना, जो सीपें आपको दिख रही है उसके अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ रहता है. और जब भी उसको चलना रहता है वो क्या करता है, अपने पाय फटीतून बाहेर काढतो. यानी जो सीप का जो फट होती है उसमें से अपने पैर बाहर निकाल लेता है आणि हळूहळू चालतो. और फिर वो धीरे धीरे चलने लगता है. हा अगदी मासांचा गोळा असतो, गोळा. वो बोलते
बघते ये एकदम मांस का गोले जैसा होता है। ह्या शिपल्यात चुकून एकदा वाळूचा कण गेला, वो बोले अगर गलती से भी इसके अंदर एखादा बालू, रेती वगैरह जो रहती है ना, वाळू यानी रेत, सेंड जिसको बोलते, उसका एक कण भी अगर चला गया कि तो त्याच्या अंगाला टोचायला लागतो। फिर वो इतना मुलायम होता है अंदर, वो जीव जो रहता है वो इतना मुलायम होता है कि वो अगर वाळू का यानी रेत का एक कण बारीक सा भी हो जो हमको आँख से दिखे भी ना, ऐसा भी अगर उसमें घुस जाए तो उसके बॉडी को जो है अंगाला यानी उसके शरीर को जो है काटे के समान टोचायला लागतो, यानी उसको चुभने लगता है। मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो। फिर अब वो उसको बाहर तो नहीं निकाल सकता, इसलिए वो क्या करता है, अपने ही शरीर से एक पतला सा रस निकालता है और उस रेती के ऊपर जो है उसको कवर करता रहता है, उस पतले से रस से गुंडाळणं यानी उसको लपेटना, उस पत्थर के ऊपर उसको लपेटता रहता है ना, तरी बोचणं काही संपतच नहीं। फिर भी वो इतना उसके ऊपर वो रस लपेट देता है, उसके बाद में भी वो जो रेत का छोटा सा कण है वो उसको चुभने का तो ख़त्म ही नहीं होता। बोचणं यानी चुभना है ना, वो संपतच नहीं यानी ख़त्म ही नहीं होता, वो चुभता ही रहता। हाँ आपला तसाच गुंडाळत राहतो। और वो बोले ये जो है अपना सीप जो है उसके अंदर का जो कीड़ा है वो अपना उसका दिन रात अगर एक रेत का कण घुस जाए तो उसका दिन रात वही काम। हाँ आपला तसाच गुंडाळत राहतो, यानी वो अपना उसी तरीके से वो रस जो है उसके ऊपर लपेटता रहता है, मग त्यातून छानदार मोती तैयार होतो और इस तरीके से उसके अंदर सुंदर सा जो है मोती तैयार हो जाता है। इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, तो बोले इथं मतलब यहाँ पर तळापर्यंत यानी इस तल तक, समुद्र के तलवे तक जो है कभी कभी आदमी लोग आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, शिंपले उचलून घेऊन जातात। तो फिर ये जो सीप होती है ये उठाकर लेके जाते। इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला और इतने में ही उनमें से एक प्राणी आया और जैसा तिरछा तिरका यानी तिरछा चलता हुआ चला गया। तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता और उसकी आंखें ऐसी बटबटीत बड़ी बड़ी आंखें थी ना, उन आंखों से जो है ऐसी बाहर निकली हुई सी बटबटीत आंखें, उनसे वो मीनू की तरफ देख रहा था। आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली। अब जो है मीनू घबरा गई, पळत जाऊन ती कासव दादाजवळ उभी राहिली, भागते हुए गई और कछुए दादा के पास में जाकर खड़ी हो गई। घाबरू नकोस, हा तर खेकड़ा। वो बोले कि अरे तू घबराए मत, ये तो खेकड़ा है ना। खेकड़ा हमेशा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, मालूम है ना आपको, बड़ी बड़ी उसकी आंखें जो बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, तो उससे वो डर गई। याच्या पाठीवर माशासारखं कठीण कवच आहे। बोले इसके पीठ के ऊपर जो है मछलियों के समान एक कठिन, माझ्यासारखं सॉरी, मेरे जैसा कठिन एकदम कड़क कवर होता है। जैसे कछुए की पीठ कितनी कड़क होती है, देखिए ना, वो उसका कवर रहता है, वैसे ये जो खेकड़ा रहता है सेम वैसे उसके ऊपर भी ऐसा कड़क कवच रहता है। त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही और इसीलिए कोई भी दुश्मन इसके ऊपर धावा नहीं बोल सकता, इसको मार नहीं सकता। याला 6 तर कधी कधी 8 पाय ही असतात। ते बोले इसको कभी कभी 6 तो कभी कभी 8 पाय यानी पैर होते हैं, तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही। और वो बोले कि इतना सब है, इतने सारे पैर इसके होते हैं, परंतु फिर भी इसको जो है सीधा चलना नहीं आता है। हाँ, तो बोले कि इसको फिर भी सीधा नहीं चलना आता, इतने पैर होने के बाद में 2 पैर पे आदमी जो है सीधा चल लेता है, पर ये नहीं चल पाता है। तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात, तो बोले उसके मुंह के पास में 2 ऐसे कांटे के समान रहते हैं, उसको नांग्या बोला जाता है, यानी कांटे होते हैं ना, वो इस तरीके से बताते हैं। त्यामुळेच त्याचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्ष्यही पकडता येतं। इसी कारण से वो अपनी स्वयं की रक्षा, संरक्षण यानी खुद की रक्षा भी कर सकता है और उसको भक्ष्य यानी खाने के लिए कुछ भी पकड़ते भी आता है, तो वो उसी से, उन्हीं कांटों से उसको पकड़ता है। आता तू बरोबर चल। अब वो कछुआ दादा बोलते हैं अब तू मेरे साथ चल, अपन खूब दूर व खूब खोल जाऊ, चल अपन बहुत दूर और बहुत डीप में जाएंगे समुद्र में, तिथे खूब अंधार असेल। बोले वहाँ पर बहुत अंधेरा होगा, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पहुँचत नहीं, क्योंकि समुद्र में बहुत अति ज़्यादा गहराई में जाने के बाद में एकदम अंधेरा होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता। तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात। बोले वहाँ पे प्रचंड यानी भयंकर बड़े बड़े जो है मछलियाँ तैरती रहती, काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहर पड़तो। बोले वहाँ तो इस तरीके की भी मछलियाँ होती कि अंधेरे में उनके शरीर से ही जो है उजेड यानी उजाला यानी प्रकाश जो है वो बाहर निकलता है। चल येतेच गंमत बघायला। फिर वो कछुआ बोलता है चल तुझे मज़ा देखना है, गंमत यानी मज़ा है ना, तुझे मज़ा देखने के लिए चलना है। तो मीनू बोलती नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली, वो बोलती नहीं रे बाबा मैं तो नहीं चलती, एकदम घबरा गई, मला माझ्या आईकडे जायचं है, मुझे तो मेरी मम्मी के पास जाना है।
कासव दादा हंसून तिच्याबरोबर निघाले. अब कछुआ जो है हंसने लगा और उसके साथ में निकल पड़ा. ती वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती. यानी रास्ते में, वाटेत यानी रस्ते में, जिस रास्ते से वो नदी की तरफ निकले उस रास्ते में जगह जगह पर जो है जाल बिछे हुए थे. मछुआरे जो अपने जाल बिछा के रखते ना मछलियों को पकड़ने के लिए, वो डले हुए थे. ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले. वो चुकवत चुकवत यानी उससे बचते बचते उसने मीनू को जो है नदी में लाकर छोड़ दिया, है ना. आहा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला. मीनू बोली, आहा किती छान, कितना बढ़िया, मीठा मीठा पानी है. वो उसकी बॉडी को लगा, अंगाला म्हणजे तिच्या शरीराला उसके शरीर को लगा. तीने 2-3 चुड़ा भरल्या, यानी उसने 2-3 बार तो कुल्ला किया, क्योंकि समुद्र का खारा खारा पानी से उसका मुंह खराब हो गया था. खारट तोंड स्वच्छ धुवून घेतले और जो उसका मुंह जो खारा खारा हो गया था वो अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा धो लिया. कासव दादा चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह केला. उसने बोला, कछुआ दादा चलो ना मेरे साथ. नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नहीं. वो बोले कि नहीं मीनू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे तुझे समुद्र अच्छा नहीं लगता, आवडत नाही मतलब अच्छा नहीं लगता, तशीच वैसे ही मला नदी आवडत नाही, मुझे नदी अच्छी नहीं लगती. बरं येतो मी, अच्छा आता हूँ मैं, तू मात्र आता घरीच जा. हाँ, और वो बोलता है कि अब तू यहाँ से सीधे घर जाना. हाँ, क्योंकि नदी तक जो है उसने लाके छोड़ दिया उसको. अब बोले आता मात्र तू घरीच जा, यानी तेरे घर पर ही जा. हाँ, वळून बघत कासवदादा हळूहळू निघाले. अब कासवदादा जो है आगे आगे जाते समय पीछे पलट पलट के देखते जा रहे थे कि ये इसके घर बराबर से जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं इधर उधर फिर तो भटकने के लिए नहीं निकल जाएगी, ऐसा सब ध्यान रख रहे थे. मीनूला क्षणभर वाईट वाटले. मीनूला खूप दुःख हो गया. मीनू को है ना कासवदादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या, क्योंकि वो कासवदादा जो है कछुआ दादा, उन्होंने उसको कितनी तो मज़ेदार बातें दिखाई थी. त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते. उसको लगा अब मैं ये सारी बातें कब एक बार जाके अपनी मम्मी को बता दूँ, ये सब बातें, ऐसा उसको लग रहा था. असे तिला झाले होते, ऐसा उसको हो गया था. ये लेसन जो है किसने लिखा है? विनया साठे ने लिखा. आइए हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं. जलप्रवास यानी पाण्यातील प्रवास, मासोळी म्हणजे लहानसा मासा, मुसळधार म्हणजे फार जोराचा पाऊस यानी बहुत जोर का बारिश, लोंढे म्हणजे खूप लोट मतलब बहुत पानी के, लोट के लोट पानी की लहरें, चक्कर मारून म्हणजे भटकून किंवा फिरून यानी भटक के आना या घूम कर आना, डोळे विस्फारणे यानी आंखें बड़ी करना, डोळे मोठे करणे, भक्ष्य म्हणजे शिकार, है ना. अब यहाँ पर विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि मीनू जो है, मीनू का जल प्रवास कैसा रहा. ये कहानी क्या थी? मीनू का जल प्रवास, है ना. तो उसका प्रवास कैसा रहा, उसकी यात्रा कैसी रही, सुखरूप जाकर वो वापस अपने घर पे आ गई थी. हां, मराठी विद्यार्थ्यांनो, आता तुम्हाला मी सांगते की मीनूचा जलप्रवास म्हणजे मीनूची पाण्यातली यात्रा. तिला जेव्हा नदीमध्ये राहायची तिच्या आईसोबत, दुसऱ्या माशांसोबत, पण तिला असं वाटायचं की समुद्र, तिच्या आईला नेहमी नेहमी विचारते पाणी कुठपर्यंत जातं. तिची आई सांगते की समुद्रामध्ये जातं पाणी. तर ती सांगते, मग आई समुद्र खूप मोठा असेल का, कसा असेल, हे ते असे 2-4 प्रश्न विचारते. मग तिची आई म्हणते की मला माहिती नाही गं बेटा. मग ती एक वेळ ती विचार करते की आपणच बघून आलो तर, म्हणून ती मग विचार करते आणि एकदम आनंदी होऊन जाते. एक दिवस जोरात पाऊस होतो आणि त्या पावसामध्ये एक नदीतलं पाणी जे आहे ते गढूळ होऊन जातं आणि गढूळ पाण्यामध्ये जे आहे एकमेकांना कोणी दिसतच नाही. सगळेजण एकमेकाला शोधतात, अगदी वेड्यासारखे होऊन जातात, घाबरून जातात. पण त्या गोंधळामध्येच मीनू आणि मीनूची आई जी एकमेकापासनं दूर होऊन जाते, त्यांची चुकामुक होते आणि ही जी आपली मीनू आहे ती गिरक्या घेत घेत कुठे पोचते तर समुद्रात. जेव्हा तिच्या तोंडात खारं पाणी जातं तेव्हा ती म्हणते, अरे बापरे, समुद्र आला की काय. आणि मग ती तिथे बघते, तिला एक विचित्र मासा दिसतो, त्याचं तोंड घोड्यासारखं आणि त्याच्या पोटाला पिशवी असते. ती बघून तिला हसायलाच येतं. नंतर मग ती त्याला विचारते, तुम्ही कोण? तर मग तो काय बोलतच नाही आणि पुढे निघून जातो. मग जो कासवदादा आहे तो सांगतो की हाय घोड मासा आहे वगैरे, त्याच्याबद्दल सांगतो. मग ती कासवदादासोबत छान बोलते वगैरे. मग कासवदादा तिला समुद्राची सैर करून घेतो, चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगतो, समुद्रामध्ये कोण कसे असतात, कशा कशा टाईपचे खेकडा, ऑक्टोपस याबद्दल सांगतो, शिंप्याबद्दल सांगतो, शंखाबद्दल सांगतो, शंख कसे असतात, शिंपीतनं मोती कसा तयार होतो. पुन्हा समुद्राच्या खोलीत जाऊन असा खूप अंधार असतो, तर त्या अंधारामध्ये सूर्याचा प्रकाश पोहोचत नाही,
तिथे काही काही मासे असे असतात की ज्यांच्या अंगातनं सुद्धा प्रकाश बाहेर पडतो. अशा सगळ्या गोष्टी तिला सांगतो आणि म्हणतो तुला यायचं आहे का बघायला. तर मग मीनू म्हणते नको बाबा, मला माझ्या आईकडे जायचं. मग कासवदादा तिच्यासोबत येतो, तिला नदीपर्यंत सोडतो. मग जेव्हा तिच्या तोंडाला ते गोड पाणी लागतं मग ती म्हणते अहो, म्हणजे आता आपलं जे आहे नदी आलेली आहे. मग कासवदादा म्हणतो हे बघ, आता इकडनं सरळ आपल्या घरी जायचं, हां तुझ्या आईकडे जायचं, इकडे तिकडे जायचं नाही. मग ती तशीच कासवदादा जेव्हा जातो त्याला बघून तिला खूप दुःख होतं, कारण कासवदादांनी छान छान तिला गोष्टी सांगितलेल्या असतात, सगळं फिरवलेलं असतं. मग तिला वाटतं आता मी कधी कधी घरी पोहोचते आणि माझ्या आईला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगते. तर मग असा मीनूचा जलप्रवास होता. किती छान प्रवास करून आली बघा. आणि तिला छान छान सगळे तिचे छान छान लोक भेटले, म्हणजे कासवदादा, घोडमासा, ऑक्टोपस, शिंपले, त्याच्यानंतर काय शंख, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे. हे बघा ही स्टार फिश आहे है ना, असे वेगवेगळे तिला मासे दिसले आणि ती आपला प्रवास करून आली. आता आनंदी आनंद. आता ती आईला प्रश्न करणार नाही, आता नाही बोलणार की मला बाबा समुद्रात जायचं, कारण ती बघून चुकली की एवढा मोठा समुद्र, रे बाबा काय करायचं तिथे जाऊन, असं तिला होईल नाही का. तर विद्यार्थ्यांनो, अब आपको ये लेसन जो है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, मीनूचा जल प्रवास. और अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगी. सिर्फ वीडियो देख के आगे मत बढ़ जाइए, इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए. मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता. इस बात को हमेशा ध्यान रखिए. लॉकडाउन में अपने घर में सुरक्षित रूप से रहिए. मैं आपको स्टडी मटेरियल देती जा रही हूँ, इससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं. इसके स्वाध्याय वगैरह सब मैं आगे आपको देने ही वाली हूँ. तो धन्यवाद, नमस्ते.